हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डाटा हैंडलिंग। एंड डाटा हैंडलिंग स्टूडेंट्स आप 6th एंड 7th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो। सो जो पुरानी चीज़ें आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड की हुई हैं उनको आपने ध्यान में रखना है, एंड फर्दर जो भी एड ऑन होता जाएगा, जो जो नई चीज़ें आएंगी वो हम साथ साथ में क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। सो ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना यहाँ पर, ये क्या डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कि 40 फैमिलीज़ में कितने बच्चे हैं। जैसे किसी फैमिली में एक बच्चा है, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, ये वाला डेटा यहाँ पर गिवन है। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपने इस डेटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। सो ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये है रॉ डेटा। सो रॉ डेटा को आपने अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना के उसमें रिप्रेजेंट करना है। तो टेबल आपने कैसे बनाना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में देखो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाते हो ना, तो उसमें टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों कॉलम्स तो आते ही हैं। ठीक है, टैली मार्क्स क्या होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वैसे आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, बट मैं यहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्यों लिखा है कॉलम में, क्योंकि जो हमें डेटा गिवन है, ये जो नंबर्स हमें गिवन है, ये कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, सो इसीलिए इस कॉलम को हम नेम दे देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कॉलम में नीचे ये जो रोज हैं उसमें हमने क्या फिल करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखो कि ये जो गिवन नंबर्स दिए हैं आपको, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो उससे आपको रेंज समझ में आ जाएगी डेटा की। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर तो देखो मुझे दिख रहा है कि 0 है। ठीक है, एंड सबसे बड़ा नंबर है 6। ठीक है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने डेटा कैसे फिल करना है, आप 0 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर 6 से भी बड़ा कोई नंबर होता यहाँ पर तो मैं आगे उस नंबर तक लिख लेती। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 है तो हम 6 तक लिखेंगे। ठीक है जी। अब टैली मार्क्स में क्या करते हो आप, देखो टैली मार्क्स आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है। टैली मार्क्स में क्या होता है कि अगर आपको किसी नंबर का, जैसे यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर एवरी 0 के लिए आप टैली मार्क्स में इस तरह से एक लाइन लगाते हो। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास 5 0 हैं, तो मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4, एंड जो 5th लाइन लगेगी ना वो इस तरह से लगती है। ठीक है, टैली मार्क्स में आप इसी तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे 5 5 के आप ब्लॉक्स बनाते हो। ओके, एंड फिर जितने टैली मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में नंबर लिख दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 0 है। अब देखो जब आपने यहाँ पर टैली मार्क्स को मार्क करना है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 है तो 1 के आगे आप इस तरह से एक लाइन लगा दो, फिर 2 है तो 2 के आगे लाइन लगा दो, नेक्स्ट फिर से 1 है तो फिर 1 के आगे इस तरह से लाइन लगा दो। इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे पहले यहाँ पर 0 मेंशन किया हुआ है ना हमने, तो यहाँ पर टोटल 0 काउंट कर लो कि कितनी बार जीरोज आए हैं। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली टैली मार्क्स मार्क कर दो एंड फ्रीक्वेंसी लिख दो। सेम चीज़ फिर आप 1 के लिए करोगे, 2 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, सो पहले मैं 0 को काउंट कर रही हूँ। 0 मेरे पास आता है यहाँ पर 1 2 3 4, देन 5। ठीक है, 5 है तो 1 2 3 4, 5th के लिए हमने इस तरह से लाइन लगानी है। ठीक है, नाउ 1 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड 6 इस तरह से। ठीक है, 6th के लिए आप ऐसे अलग से एक और लाइन लगा दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट है 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है 4, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है 5, 1 2 3। सो 5 है 3 टाइम्स, तो ऐसे 3 लाइन्स लगा देंगे। नेक्स्ट है 6, सो 1 2 3। सो 1 2 3। ठीक है, ऐसे ऊपर टिक मार्क करने से ना हमें पता चल जाता है, फटाफट से हम चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। ठीक है, वैसे एंड में जब आप टोटल करोगे ना यहाँ पर, तो वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम फ्रिक्वेंसीज लिख लेते हैं। तो 0 की फ्रिक्वेंसी क्या आई, यहाँ पर 5 का एक ब्लॉक बना 5। सो 1 की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, ये 5 का ब्लॉक हो गया प्लस 1 6। 2 की 5 का ब्लॉक 5 का ब्लॉक, सो 5 + 5 10 + 2 12। देन 3 की क्या फ्रिक्वेंसी है, 5 का एक ब्लॉक है, सो 5। ठीक है, इसको अच्छे से ऐसे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 4, 4 में 5 का एक ब्लॉक है एंड 1, सो 5 + 1 6, 5 3 6 का भी 3। अब इनका टोटल कर लो कितना है। सो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20 + 5 25 + 5 30। सो 0 आ गया, 30 है तो 3 कैरी हो गया, 3 + 1 4। ठीक है, आप अलग से यहाँ पर प्लस करके देख सकते हो, कोई मिस्टेक मत कर देना। अब देखो यहाँ पर बच्चों टोटल 40 आ गया। ठीक है, एंड 40 फैमिलीज़ का ही हमने डेटा रिप्रेजेंट करना था। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमने कोई भी डेटा मिस नहीं किया, मतलब जितने भी यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं ना, उन सबको हमने काउंट कर लिया है वाइल मार्किंग टैली मार्क्स। सो इस तरह से टोटल करके आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए जितना डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर 40 फैमिलीज़ का रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो टोटल शुड बी 40। ठीक है, सो इस तरह से आपने गिवन डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2, exercise 4.1. In a study of number of accidents per day, the observations for 30 days were obtained in the following. तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं 30 नंबर्स होंगे ये, क्योंकि 30 डेज़ का डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इस गिवन डाटा के लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बिल्कुल सेम वे में करना है जैसे आपने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ टेबल में फिर से 3 कॉलम बनेंगे, एक टैली मार्क्स का, एक फ्रीक्वेंसी का, एंड ये जो पहला कॉलम है इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। तो उसी चीज़ को आपने यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। ओके, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या चेक करनी है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ताकि हमें डेटा की पूरी रेंज पता चल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा तो है 0 एंड सबसे बड़ा मुझे 6 दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं 0 से लिखना स्टार्ट कर दूँगी। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 0 यहाँ कितनी बार आता है हमारे पास। तो ये पहली बार हो गया 0 1 2, मतलब 2 बार आया ये, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 2। Then we have 1, so 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख लो। 2 के लिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। फिफ्थ के लिए इस तरह से लाइन लगेगी एंड देन 6। ठीक है, 5 5 के ब्लॉक्स में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं ना टैली मार्क्स में। Then we have 3, so 1 2 3, so यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख लो। Then we have 4, तो 1 2 3 4
सो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख लो। देन वी हैव 5, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन इस तरह से जाएगी एंड देन एक लाइन और लगानी है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 6। देन वी हैव लास्ट नंबर 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन ऐसे 6, तो 6। सो एक बार फटाफट यहाँ पर आप चेक कर लो कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो काउंट करना छूट गया हो। जब आप ऐसे लाइन लगाते जाते हो या टिक लगाते जाते हो ना, तो फिर पता चल जाता है फटाफट कि कहीं कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया। एंड सेकंड चेक आप क्या लगाओगे, यहाँ एंड में जब आप टोटल करोगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होना चाहिए 30, क्योंकि आप 30 डेज़ का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर हम ऐड करके देख लेते हैं इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को। सो 6 3 टाइम्स आ रहा है, सो 6 3 ज़ा 18 हो गया, 18 + 2 20, 20 + 4 24, 25 26 27 28 29 30। सो यहाँ पर टोटल आ गया 30, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.1 का। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। सो यहाँ पर 8th क्लास के 25 स्टूडेंट्स की जो एजेस हैं ईयर्स में, वो वाला डेटा यहाँ पर दिया है। मतलब किसी स्टूडेंट की एज 12 ईयर्स है, किसी की 13 है, किसी की 16 है, तो 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उनकी जो एजेस हैं वो यहाँ मेंशन की हुई हैं। आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। सो बिल्कुल सेम चीज़ करनी है जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में की है। अब यहाँ पर देखो टेबल मैंने बना लिया है। सो लास्ट वाले जो 2 कॉलम है वो तो सेम रहेंगे, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, हम यहाँ पर क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एजेस इन ईयर्स, तो वही हमने यहाँ पर लिखना है एज इन ईयर्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है। सो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है मुझे 12 एंड सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 17। सो मैं 12 से लिखना स्टार्ट कर दूंगी। 12 13 14 15 16 17। अब 12 को काउंट करो कि कितनी बार आता है। 1 2 3। सो 1 2 3। देन काउंट करो 13 कितने टाइम्स आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन लगेगी इस तरह से 6 7 8 9। 14 को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 को काउंट करो। 1 2। सो 1 2। 16 को काउंट करो। 1 2। सो 1 2। 17 को काउंट करो। 17 एक ही बार आता है तो यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी। अब एक बार चेक कर लो क्विकली कि कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया आपसे, ठीक है। चलो अब फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। सो 12 की फ्रीक्वेंसी आई 3, 13 की कितनी आई, ये 5 का एक ब्लॉक, 5 + 4 9। 14 की 5 का एक ब्लॉक होता है ना टेलीमार्क्स में, सो 5 + 3 8। देन 15 का 2, 16 का 2, 17 का 1। अब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो एंड टोटल कितना आना चाहिए आपका 25, क्योंकि आप 25 स्टूडेंट्स की एजेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, सो काउंट कर लो। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, + 2 22, + 3 25। सो दैट मीन्स आपने सभी स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 25 से मैच कर गई है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें कोई भी अगर शॉपिंग करने के लिए आ रहा है तो उसको मार्क किया जा रहा है, ठीक है। कैसे,
अगर तो कोई मैन आ रहा है तो उसको कैपिटल M से मार्क कर रहे हैं, अगर कोई वुमेन आ रही है तो W के साथ, कोई गर्ल आ रही है तो G के साथ, कोई बॉय आ रहा है तो उसको B के साथ मार्क किया जा रहा है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पर नीचे जो हमें डेटा दिया है ना, ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब शॉप ओपन हुई, जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हुआ तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट आवर है उसमें कौन कौन आया, मतलब जितने भी शॉपर्स आए ना शॉपिंग करने के लिए तो उनको उन्होंने मार्क कर दिया मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में कि ये एक लड़का आया था, ये लड़की आई थी, एक वुमेन आई थी, इस तरह से। ठीक है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ये जो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किए थे। ओके, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लास्ट वाले 2 कॉलम सेम, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या आएगा, डेटा में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम शॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब मैन है, वुमेन है, गर्ल है या बॉय है। तो यही चारों चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, 4 ही कैटेगरीज है ना यहाँ पर हमारे पास, मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय। ठीक है, सो पहले लिख लो मैन, देन वुमेन, देन गर्ल, देन बॉय। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा टोटल। अब देखो कि M जो कैपिटल M है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है, सो काउंट करो यहाँ कितने टाइम्स आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव W। W स्टैंड्स फॉर वुमेन, तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। सो यहाँ पर बनाओ 5 5 के ब्लॉक्स। 28 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास गर्ल के लिए कैपिटल G, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Then we have B for boy, so 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिया मैंने। मैन के लिए 5 5 के 3 ब्लॉक बने थे, सो ये हो गया 15। देन वुमेन के लिए 5 5 के कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 4 5, सो 5 5 25 प्लस 3 28। तो गर्ल्स के लिए 5 के 2 ब्लॉक बने हैं, 5 + 5 10 + 2 12। तो बॉयज़ के लिए हमने ऑलरेडी लिख लिया, 5 का एक ब्लॉक बना था टैली मार्क्स में, तो 5। अब इनको ऐड करो, ऐड करके अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, सो 2 कैरी हो गया, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, सो 60। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में टोटल कितने शॉपर्स आए, 60। एंड 60 में से 28 वुमेन थी, 12 गर्ल्स थी, 5 बॉयज़ थे एंड 15 मैन थे। ठीक है जी, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4।
सो स्टूडेंट्स जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छी लगती हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।